गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैं आपको आइसोटोप समझा रही थी और आइसोटोप्स में मैंने आपको डिफरेंट टाइप के आइसोटोप्स बताए थे। ठीक है, इसके अलावा एक और है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। देखो, रेडियो एक्टिव का मतलब होता है विच यूज़ रेडियो एक्टिव दीज आर डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है, दीज हैव अ हाफ टाइमिंग, मतलब कि इनका एक पीरियड होता है जिसमें ये इनकी जो मेजरमेंट है वो हाफ रह जाता है। दीज आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, दीज आर डिफरेंट। अब यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। ये तीनों जो यूरेनियम के हैं दीज आर आइसोटोप्स ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल। और ये है क्या है? यूरेनियम यूज इन आ एटम बम। एटम बम बनाने के लिए हम यूरेनियम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको मैं डायग्राम शो करती हूँ इसका। देखो ये रहा, जैसे ये है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियर बम बनते हैं इससे। इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल जब हम इस पर बम्बारमेंट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, समझ में आ गया। और इस तरह से ये यूरेनियम के मटेरियल्स आपको मिलते हैं। तो ये आपका यूरेनियम 234 है। ये क्या है? सब इसके एटॉमिक मास है। ठीक है, दीज आर एटॉमिक मासेस ऑफ द यूरेनियम। अब नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है? द एटॉमिक नंबर, the number of protons in all isotopes of an element is same। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ऑल, सभी आइसोटोप्स के अंदर जो एलिमेंट सेम है सेम ही होंगे। जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखो नियॉन का भी दे रखा है, आपको नियॉन का दे रखा है। तो एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज सेम। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ ऑन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, मतलब कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो इनकी क्या होती हैं? सेम होती है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो इट्स मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी सेम होगा। इसमें भी 17 थे, इसमें भी 17 थे, तो इसलिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है विल बी सेम इन ऑल आइसोटोप्स। जितने भी आइसोटोप्स हैं सब में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, इसीलिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे और बैलेंसी भी उतनी होगी। तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर। अब नेक्स्ट, ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम बैलेंस। देखो, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट है बस सेम, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सेम, तो लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, दिस से बैलेंसी, और यही बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो लास्ट ऑर्बिट में जो बैलेंसी है वो क्या है? इसमें हाइड्रोजन में 1 है, ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। बट यहाँ पर क्या है? 7 है लास्ट ऑर्बिट में। तो लास्ट ऑर्बिट में 7 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 अकॉर्डिंग टू 17, जैसे अपन ने बोलते हैं। देखो ये रहा 2 8 7, तो लास्ट ऑर्बिट है बस 7। तो इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 है। दोबारा समझा रही हूँ क्योंकि ये हम भूल जाते हैं। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 7। तो इसकी बैलेंसी कितनी होगी? रिक्वायरमेंट कितने की है? 1 की। ठीक है, 1 की रिक्वायरमेंट है, इसलिए 1 बैलेंसी है। तो बैलेंसी इसमें भी उतने की है, उतनी ही से, इसका मतलब बैलेंसी सेम होगी। द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मास है, डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये डिफरेंट हो जाएंगे। क्योंकि डेंसिटी क्यों डिफरेंट हो जाएगी? क्योंकि एटॉमिक मास में डिफरेंस आया है। ठीक है, तो इसके लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे फॉर एग्जांपल मास में अंतर आया तो एटॉमिक मास चेंज हुआ, डेंसिटी में भी चेंज आएगा, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंज आता है। ठीक है, अब ईच आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस। हर आइसोटोप अपने आप में प्योर सब्सटेंस है। हम ये नहीं सोचेंगे कि ये आइसोटोप है तो ये प्योर है, बट ये वाला इम्प्योर है। ऑल आर प्योर। सारे जितने भी आइसोटोप्स होते हैं, किसी के भी 2 हैं 3 हैं, जितने भी आइसोटोप्स हैं ऑल आर प्योर। ठीक है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, बट हैव ओनली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। मतलब एप्लीकेशन का मतलब क्या होगा? एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस, कि इन आइसोटोप्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन मतलब अप्लाइड, कहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, हम आइसोटोप्स के क्या यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया था यूरेनियम 235, जो यूरेनियम 235 है इज़ यूज्ड एज आ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स जानते हो क्या होते हैं? जहाँ पर आप यूज़ करते हैं, फॉर्म यूज़ होता है आपका, और जिसमें एनर्जी फॉर्म बनती है। ठीक है,
तो वो एनर्जी रिएक्टर्स कहलाते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स कहते हैं। वहाँ पर जो एनर्जी है इन अ फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। तो यूरेनियम 235 यूज़ इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, और उसके बाद हमें जो मिलता है उसे हम सेव करके रखते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कोबाल्ट 60। देखो कोबाल्ट की भी आइसोटोप्स होते हैं। तो जो कोबाल्ट 60 है, जैसे इनमें है, ठीक है, तो इसमें मान लीजिए हम ऑक्सीजन 16 का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ क्लोरीन 35 का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कार्बन 12 का यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही ये जो हैं आपके आइसोटोप्स हैं, जिनको वास्तव में हम लोग यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए या किसी प्रॉपर पर्पस के लिए। तो कोबाल्ट 60 इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के ट्रीटमेंट में हम कोबाल्ट 60 का यूज़ करते हैं। अब आते हैं सोडियम 24। देखो सोडियम का नॉर्मली अपन जो पढ़ रहे थे, पिछले में से पढ़ रहे हैं, सोडियम का नॉर्मल अपन क्या पढ़ते हैं, सोडियम का आपका होता है 23 एटॉमिक मास, है ना, यही पढ़ते हैं, ठीक है। बट सोडियम 24 इसका मतलब सोडियम का भी होता है। तो सोडियम 24 इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट, देखो सोडियम है तो सोडियम गोइटर में यूज़ होगा और कैंसर में भी यूज़ होता है। तो फॉर डिफ्रेंशिएशन बिटवीन कैंसरस का मतलब कैंसरस जो सेल्स होते हैं और हेल्दी सेल्स, टिश्यू कह लो, सेल कह लो, टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ अ सेल। सो जो सोडियम 24 है, हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे टेस्ट हो रहा है, टेस्ट में हम पता करते हैं कि ये वाले जो सेल हैं ये कैंसरस हैं और ये सेल्स जो हैं ये हमारे हेल्दी टिश्यू हैं। तो उसके बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब कार्बन 14 इज़ यूज्ड, कार्बन 12 अपन कहाँ यूज़ करते हैं, नॉर्मल में, बट कार्बन 14 यूज़ करेंगे अपन पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए। तो कार्बन 14 क्या है, इज़ यूज्ड फॉर इन डेटिंग ऑफ फॉसिल सैंपल्स। डेटिंग का मतलब हुआ हमें ये देखना होता है कार्बन 14 जो है, इससे हम क्या पता करते हैं कि इस फॉसिल जानते हो क्या होता है, फॉसिल का मतलब होता है कि जो आपके अर्थ के अंदर बहुत टाइम से अंदर जो एनिमल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनकी एज फाइंड करने के लिए कि किस टाइम पर ये ज़मीन के अंदर गए, ठीक है, किस टाइम पर इनको ये दबे हैं, उसकी डेट को फाइंड आउट करने के लिए हम कार्बन 14 यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता लगता है ये फॉसिल जो है कितने साल पुराना है, ठीक है। उसी को कहते हैं डेटिंग ऑफ फॉसिल सैंपल्स। अब आते हैं आयोडीन 128। तो आयोडीन 128 इज़ यूज इन, आयोडीन है तो नॉर्मली हमें पता है कि आयोडीन जो होती है हम गोइटर के लिए यूज़ करते हैं, गोइटर में। तो आयोडीन 128, आयोडीन की कमी से होता है ना ये, तो आयोडीन 128 ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। बाकी नेक्स्ट कल।